मुलायम परिवार जैसी आजम परिवार में बन गई स्थिति। सपा की गढ़ को संभालने की जिम्मेदारी बहुओं पर आई। मैनपुरी में मुलायम की बड़ी बहू डिंपल, रामपुर से क्या आजम की बड़ी बहू सिद्रा अदीब। सिद्रा अदीब के विधानसभा उपचुनाव लड़ने की होने लगी चर्चा। क्या कभी कोई सोच सकता था आजम की राजनीति ठहर जाएगी। रफ्तार में आने की बेकरारी तो होगी, लेकिन मजबूरी ने मजबूती से उन्हें जकड़ लिया। वो अब चाहकर भी 9 साल तक सियासत नहीं कर पाएंगे। क्या कभी आजम ने सोचा होगा या फिर किसी ने भी कि आजम अपने गढ़ रामपुर में अपने परिवार से चुनाव लड़ाने को लेकर माथापच्ची करते नजर आएंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है। आजम की राजनीति इस वक्त तो बिल्कुल ही ठहरी हुई नजर आ रही है। तो मुलायम की बड़ी बहू डिंपल यादव की तरह मुलायम के साहब आजम खान की बड़ी बहू चुनावी रण में आएंगी। मुलायम परिवार के नक्शे कदम पर चलते हुए क्या आजम परिवार भी अपनी बड़ी बहू पर भरोसा जताएंगे। क्या अखिलेश ने विरासत को संभालने की जिम्मेदारी विश्वास कर जिस तरह से अपनी पत्नी डिंपल यादव को दी, क्या ठीक उसी राह पर चलते हुए आजम खान अपनी बड़ी बहू को जिम्मेदारी सौंपेंगे। मैनपुरी से सपा की दावेदारी साफ होने के बाद अब सबकी निगाहें रामपुर विधानसभा पर हैं। आजम खान के इस गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी उनके परिवार के ही किसी सदस्य के जिम्मे होगी या परिवार के बाहर से दावेदार हों। इस सवाल को आजम कैंप और सपा दोनों ही मत रही हैं। ये सवाल इसलिए अहम है कि अपने खत्म होने की ओर बढ़ चले राजनीतिक करियर और बेटे के दांव पर लगे सियासी भविष्य के संकट के बीच आजम रामपुर की अगली लड़ाई कितनी शिद्दत से लड़ेंगे। इस बीच रामपुर में एक बार फिर से सिद्रा अदीब के नाम पर चर्चा होने लगी है। रामपुर के लोगों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है, आजम अब जबकि चुनाव नहीं लड़ रहे तो उनके परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा। आजम खान के बड़े बेटे को राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं है। छोटा बेटा अब्दुल्ला आजम पहले ही स्वार विधानसभा सीट से विधायक है, साथ ही उनके ऊपर भी केस है और आजम की पत्नी तजीन फातिमा पर कई केस हैं और उनकी उम्र भी साथ देने लायक नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से आजम परिवार से वास्ता रखने वाली सिद्रा अदीब का नाम सामने आया है। सिद्रा अदीब आजम खान की बहू हैं। बहू सिद्रा अदीब आजम खान के बड़े बेटे अदीब खान की पत्नी हैं। आजम के बड़े बेटे अदीब राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं हैं। ऐसे में अदीब की पत्नी सिद्रा अदीब के नाम पर कयास लग रहे हैं। आजम के जेल में रहने के दौरान सिद्रा अदीब एकाध पर मीडिया से मुखातिब भी हुई थी। अखिलेश से मुलाकात की उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। सोशल मीडिया पर सिद्रा काफी एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर वो रामपुर और आजम खान पर अपनी बातें शेयर करती रहती हैं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी उतरने की चर्चाएं तेज थी। ऐसे में जब छोटे बेटे अब्दुल्ला पहले से विधायक हैं तो बहू सिद्रा अदीब रामपुर से उम्मीदवार की दावेदारी पेश कर सकती हैं। आजम खान वैसे तो विधानसभा चुनाव में अपनी साख के अनुसार न सिर्फ खुद चुनाव जीते बल्कि पार्टी सपा को कई जिलों में जीत दिलाने में फैक्टर बने। लेकिन जब उन्होंने विधायक बनने के बाद लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया और उस पर उपचुनाव हुए तो उनकी साख को झटका लगा। जून में हुए लोकसभा के उपचुनाव में आजम खान के करीबी आसिम रजा को समाजवादी पार्टी से भाजपा में आए घनश्याम लोधी ने 42,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। पिछले 42 सालों में कांग्रेस के खाते में गए 6 साल छोड़ दिए जाएं तो 36 साल रामपुर विधानसभा आजम या उनके परिवार के पास रही है। 2019 में सांसद चुने जाने के बाद आजम ने सीट खाली की तो उपचुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी तंजीन फातिमा को विधायक बना दिया। फिलहाल इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आजम के पास परिवार से चेहरा चुनने के विकल्प बहुत ही सीमित हैं। छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम पहले से ही स्वार टांडा से विधायक हैं। पत्नी तंजीन के ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। आजम अब्दुल्ला और तंजीन के ऊपर गलत जन्म तिथि के मुकदमे में भी तलवार लटक रही है। साथ ही तंजीन की सेहत भी खराब रहती है। उनको उम्मीदवार बनाना भी आजम के लिए चुनौती भरा है। तो ऐसे में बस एक नाम पर रामपुर में बढ़ चढ़कर चर्चा हो रही है, वो है आजम के बड़े बेटे अदीब खान की पत्नी सिद्रा अदीब की। इस बात की चर्चाएं इसलिए हो रही है कि पिछले साल चुनाव लड़ने के सवाल पर सिद्रा अदीब ने कहा था कि बड़ों की रजामंदी हुई तो सोच सकती है, इसलिए उनको विकल्प माना जा रहा है। हालांकि सिद्रा के चुनाव लड़ने से सीधे तौर पर आजम की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। मौजूदा हालात में आजम इस लड़ाई के लिए मानसिक रूप से कितना तैयार हैं, ये भी बड़ा सवाल है।